उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए आए और उस दिन शिकार मिली नहीं। एक सोने का हिरन सामने दिखाई पड़ा। ठीक है, सोने का हिरन दिखाई पड़ा। राजा उत्तानपाद ने उसी हिरन का पीछा कर लिया। वो हिरन और कोई नहीं था, वो भगवान की माया थी। राजा उत्तानपाद को भरमाने की। आधी रात हो गई। राजा उत्तानपाद के सामने से वो हिरन गायब हो गया। जब अपने घर गए तो वहां सब सो गए। कैसा चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। ओ कैसा चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। अरे उंगली ने तेरी उंगली ने। उंगली में तेरी उंगली। कैसा चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। उंगली ने तेरी मुरली ने। कैसा चक्कर चलाया है श्याम तेरी मुरली ने। भैया वहां कोई बोले नहीं, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर आ गए जंगल में। तब तक एक सामने झोपड़ी में दीपक जलता हुआ दिखा। राजा उत्तानपाद को लगा कि ये हमारी बड़ी वाली रानी की झोपड़ी होगी, लेकिन आधी रात का समय है तो इन्होंने नाम नहीं लिया। झोपड़ी के दूर से आवाज दिया, सोती हो तो जाग जा, जगती हो तो बोल, प्राण प्रिय पंकज मुखी जल्द किवाड़े खोल। रानी सुनीति चौंक गई। आधी रात का समय है और ये तो आवाज राजा उत्तानपाद की है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई पुरुष हमारे आदमी की आवाज बना के बोल रहा हो। सुनीति ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मनसा बाणी कर्म से पति का गर हो ध्यान, छल बेसी गर पुरुष हो तो जल के हो जा राख। हे पति देव, अगर हमने मन से वाणी से कर्म से सेवा किया है, हमारे पति हो तो कुछ ना हो, और अगर कोई छलबेसी पुरुष हो तो जलकर के भस्म हो जाए। राजा उत्तानपाद के आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीति, अरे तुम तो वास्तव में पतिव्रता हो। मैंने तुमसे कहा था दूसरा विवाह करना नहीं ठीक होगा, लेकिन तुमने जबरदस्ती हमारा विवाह करवा दिया। धर्मप्रिय सज्जनों, राजा उत्तानपाद ने जब सुनीति की दशा देखी, अरे सुनीति, तुम तो जो धोती पहन के आई थी वही धोती पहने हो। अरे महाराज, जंगल में कोई बक्सा कसा तो है नहीं। आधी धोती पहन के नहा लेती हूँ, आधी सूखी बनी रखती हूँ। सुनीति, भोजन के लिए कोई राशन गल्ला नहीं दिख रहा है। अरे महाराज, मैं उतना ही मंगवाती हूं जितना खाती हूं। लेकिन खाती क्या थी? राजा उत्तानपाद को शंका हो गई। सुनीति, तो जरा एक रोटी रखियो, हमको भी लाओ खाएं। और उस दिन सुनीति ने जौ की भूसी की रोटी बनाई थी।
छोटी वाली बड़ी वाली रानी को परेशान करने के लिए कभी भूसी भेजे और कभी वो भी भूल जाए। राजा उत्तानपाद ने कहा, सुनीति मैंने तुमसे कहा था। कहां से कहा? तुमने जीवन अपना कष्ट में डाल दिया। सुनीति ने कहा, स्वामी कष्ट ना है, तपस्या सफल हो गई। आज आप आए हो तो मैं ये मानती हूँ महादेव बाबा की कृपा से आए हो। आज ही बाबा वरदान दे करके गए हमको, और देखो आज ही आप आ गए। भगवान की कृपा से भैया दोनों रानियों के गर्भ आ गया, सुनीति के और उधर सुरुचि के। एक ने गर्भ धारण है किया, उस दिन से पलंगी न छोड़ा है। एक ने गर्भ धारण है किया, उस दिन से पलंगी न छोड़ा है। उस दिन से पलंगी न छोड़ा है। और एक ने गर्भ धारण है किया, खेतों में अनाज बटोरा है। भैया एक ने जिस दिन से गर्भ धारण किया है, बिस्तर से पैर नीचे नहीं उतारा है। दासियां काम वाली लगी हैं, और एक बेचारी जंगल में है। बड़ी वाली रानी जो खेतों में अन्न का दाना बीनती है, और वो दाना बीन करके खाती है। भगवान की कृपा से भैया दोनों रानियों के पुत्र का जन्म हुआ। देखो एक ही पिता के दोनों लड़का। एक राजकुमार कह कह करके पलनों में पाला जाता है। जय जय। एक दुखिया पूत सलाने को पत्थर पर डाला जाता है। एक राजकुमारी कह कह करके पलनों में पाला जाता है। एक दुखिया पूत सलोने को पत्तों पर डाला। धर्म प्रिय सजनों, रानी सुनीति ने अपने बेटे का नाम रखा है ध्रुव कुमार, और सुरुचि ने अपने बेटे का नाम रखा है उत्तम कुमार। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक दिन ध्रुव कुमार को बच्चों ने खेल में शामिल होने से मना कर दिया। ध्रुव, हम तुमको खिलाएंगे नहीं, तुम बेईमानी करते हो।
ध्रुव ने कहा भैया हम अपने पिताजी की कसम खा रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं करेंगे। अरे बच्चों ने कहा बहुत बाप की कसम खा रहे हो। अरे नादान जंगल में पैदा हुआ है, पता नहीं कौन तेरा बाप होगा। ध्रुव कुमार अपनी मां के पास में आया, सुनीति से कहा मैया तुमने सब बताया, लेकिन आज तक तुमने ये नहीं बताया मेरा बाप कौन है। सुनीति समझ गई, लगता है किसी ने इस बच्चे का उपहास किया है। बेटा ध्रुव कुमार, तुम्हारे पिता एक दीपनाए 7 दीपन के राजा हैं, लेकिन बेटा ध्रुव कुमार कर्म की रेखा को कौन टारे, जो भागी ब्रह्मा लिखा न होता। की रेखा को कौन टाले, कर्म की रेखा को कौन टाले, जो भागी ब्रह्मा लिखा हो। कर्म की रेखा को कौन टाले। तेरा वे 14 बरस को कैकेयी ने बर लिया न होता, कैकेयी ने बर लिया न होता। ना मरता रावण जैसा प्रतापी, मरता रावण सिया हरण गर किया सोने की वो तो लंका, सिया हरण गर किया न होता, सिया हरण गर किया न होता, सिया हरण गर किया न होता। ना मरता रावण जैसा प्रतापी, मरता रावण भाई विभीषण मिला ना मरता रावण जैसा प्रतापी, भाई विभीषण कर्म की रेखा को कौन टाले, कर्म की रेखा को कौन टाले, जो भागी ब्रह्मा लिखा न आज सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव कुमार, तेरे पिता एक दीप नहीं 7 दीपों के राजा हैं। ध्रुव ने कहा मां, क्या हम अपने पिता से मिलने के लिए जा सकते हैं? सामने मास्टर बढ़ाओ, बार-बार कहते तुम खाली छू लेते हो। अब हेलो, सामने बढ़ाओ, ये 15 इंच की ग्राफिक्स लगा है। हेलो हेलो, हाँ बढ़ाओ, हेलो 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 हेलो, अब बढ़ाओ।
हालो हालो हालो, बस तनको खोलो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सुनीति ने कहा बेटा तेरे पिता का नाम राजा उत्तानपाद है। ध्रुव कुमार ने कहा मैया हम अपने पिताजी से मिलना चाहते हैं। सुनीति ने कहा बेटा मिलने जाना, लेकिन कहीं ऐसा ना हो अपनी माता को भूल जाओ। ध्रुव कुमार महाराज उत्तानपाद के दरबार में गया। राजा उत्तानपाद ने देखा कि छोटा सा बालक सामने खड़ा है और वो मेरे करीब तक आना चाहता है। उत्तानपाद ने आवाज दिया आओ बेटा जरा मेरे पास में आओ। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? महाराज हमारा नाम ध्रुव है। तुम्हारी माता का क्या नाम है? ध्रुव ने कहा हमारी माता का नाम सुनीति है। राजा उत्तानपाद ने जैसे सुनीति नाम सुना उठ के खड़े हो गए और ध्रुव कुमार को गोद में ले लिया और अपनी दाहिनी घुटना पर बैठाला। एक दासी रानी सुरुच के पास में दौड़ती हुई गई। महारानी गजब हो गया, वो जंगल वाली का लड़का महाराज की गोदी में बैठा है। महाराज की गोदी में बैठा है। सुरुचि ने आकर के ध्रुव कुमार को गोदी से उठा के फेंक दिया। महाराज गोदी में बैठोगे, जाओ कहीं कुआं तालाब में डूब के मर जाओ और भगवान से कहना कि हमें रानी सुरुच की कोख से जन्म मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ध्रुव कुमार रोता हुआ अपनी मां के पास में आया। मैया तुमने सच्चे पिता के पास नहीं भेजा, अगर सच्चा पिता होता तो कुछ बोलता। सुनीति ने कहा क्या हुआ बेटा? मैया छोटी माँ ने तुम्हारी बड़ी बेइज्जती किया है। जंगल वाली भिखारन कौवा हड़ाने वाली। सुनीति ने कहा बेटा तुम रोते क्यों हो? बेटा 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 मत रो। ध्रुव कुमार अगर रोना है तो मैं बताऊं, उस जगत पिता के आगे रो, जो तेरे आंसू धोएगा उस परम पिता के आगे रो। बेटा बिल्कुल सच है, हमें दोनों बड़े अभागी हैं, दोनों बड़े अभागी हैं। नर्तन पाकर भी अब तक न बने हरि के अनुरागी।
कुमार, तुम इसीलिए रो रहे हो ना, तुम्हारे पिता ने गोदी में नहीं लिया। अरे जिसको पिता की गोदी नहीं मिलती ध्रुव कुमार, उसे परम पिता की गोदी मिलती है। ध्रुव कुमार ने कहा, मां वो परम पिता कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? सुनीति ने कहा, ध्रुव कुमार वो परम पिता जंगल में मिलता है, किसी किसी की पुकार पर आ जाता है। ध्रुव कुमार मां को प्रणाम करता है और चल देता है भगवान की गोदी में बैठने के लिए। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। हमें है काम ईश्वर से, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। भगवान की गोदी में बैठने के लिए चल पड़ा। देवर्षि नारद जी आए।
नारद जी ने कहा, रे ध्रुव कुमार कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, हम भगवान की गोदी में बैठने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, रे बच्चे, भगवान की गोदी ऐसे नहीं मिल जाती है। पूरी पूरी जिंदगी हम लोग लगा देते तब कहीं दर्शन होता है, और तुम भगवान की गोदी में बैठोगे? ध्रुव ने कहा, हमारी मां ने ज्ञान दिया है। देवर्षि नारद ने कहा, ध्रुव कुमार, तुम्हें परमात्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी मां ने ज्ञान दिया है। ध्रुव कुमार, अभी तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है। कान में 12 अक्षर मंत्र पढ़ दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर भैया मंत्र पढ़ दिया, और ध्रुव कुमार तपस्या करने लगा। पांच महीना बीत गए। हवा के सहारे ध्रुव महाराज हैं, और भगवान प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव कुमार, वरदान मांगो। ध्रुव कुमार ने कहा, हमें जो मांगना है वो आप जानते हो। भगवान सोचे, ये तो खैर गलती हुई, हमने ये नहीं जाना कि ये तपस्या क्यों कर रहा है। कथा प्रेमियों, प्रसाद ले लीजिए माता जी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जब भगवान ने ध्रुव कुमार के अंतःकरण को देखा तो ध्रुव महाराज भगवान की गोदी में बैठने आए हैं। भगवान ने गोदी में बैठा लिया, बोले और मांगो। ध्रुव कुमार ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अब हम दे रहे हैं, जाओ बेटा, 36,000 साल तक तुम राज करोगे। जिस मां ने तुम्हें गोदी से फेंका था, वही मां तुमको मनाने के लिए आएगी। ध्रुव महाराज तपस्या करके वापस हो रहे थे, और इधर भगवान ने रानी सुरुचि को, राजा उत्तानपाद को सपना दिया कि ध्रुव महाराज तपस्या करके आ रहे हैं, अगर लिवाने के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। ये वही सुरुचि है जिसने उत्तम कुमार को गोदी से उठा करके फेंक दिया था। लेकिन आज भगवान ने ऐसा सपना दिया है कि ध्रुव कुमार को मनाने के लिए आई है। बेटा ध्रुव कुमार, चलो घर चलो, घर चलो। ध्रुव कुमार ने कहा, मैं तो अपनी मां के पास में जाऊंगा, जिस मां ने हमें यहां तक पहुंचाया। हम मांगे तुम्ही से, तुम्ही को कन्हैया, दे डालो न उसमें कभी हो कन्हैया। मांगे तुम्ही से, तुम्ही को कन्हैया,
मांगे तुम्ही से तुम्ही हो कन्हैया दे डालो न उसमें कभी हो कन्हैया। तुम्ही हो खिवैया तुम्ही मेरी नैया तुम्ही हो खिवैया न तेरे सिवा कोई दूजा हमारा न तेरे सिवा कोई दूजा हमारा। मांगे तुम्ही से तुम्ही को कन्हैया मांगे तुम्ही को कन्हैया दे डालो न उसमें कभी हो कन्हैया। मांगे तुम्ही से तुम्ही हो कन्हैया अपनी मां के पास में गया तो रानी सुनीति जो है भैया आंखों से अंधी हो चुकी है। ध्रुव ने कहा मां मैं तपस्या करके आ गया हूं। सुनीति इधर उधर देखती कहां हो बेटा कहां हो। ध्रुव ने कहा मां ऐसे क्यों ढूंढ रही हो। सुनीति ने कहा बेटा तेरे वियोग में मैं इतना रोई हूं कि मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई। ध्रुव भैया रोने लगा वाह आज हमें पता चला है कि कन्हैया जी को रोते हुए भगत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज ध्रुव कुमार की आंख के आंसू रानी सुनीति के आंख में पड़े तो सुनीति की रोशनी वापस आ गई। सुनीति को दिखाई देने लगा। सुनीति ने देखा राजा उत्तानपाद खड़े हैं, रानी सुरुचि खड़ी है। प्रणाम किया सुनीति ने स्वामी आप। राजा उत्तानपाद ने कहा सुनीति तुम्हारी जीत हो गई। जिसने तुम्हें धक्का मार के निकाला था वो तुम्हें मनाने के लिए आई है। तुम्हारे जिस बेटे को गोदी से फेंका था इसने आज उस बेटे को मनाने के लिए आई है। रानी सुरुचि ने क्षमा मांगा बहन क्षमा कर दो। हमें नहीं पता था कि जो मुझे उत्तम कुमार मिला है तुम्हारी तपस्या के बदौलत मिला है। बहन मैंने बहुत बड़ी गलती किया। बेटा ध्रुव मैं तेरी छोटी मां हूं क्षमा कर देना।
अज्ञानता बस मैंने उस दिन तुमको मैंने गोदी से उठा करके फेंक दिया। ध्रुव कुमार ने कहा छोटी माँ, मेरी मैया ने तो बताया था जिसको पिता की गोदी ना मिले तो उसको परमात्मा की गोदी मिलती है। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना छोटे से बच्चों ने दान किया है। बिल्कुल ध्रुव प्रहलाद के समान मैं जहां भी रहूं बरसाना, मैं जहां भी रहूं बरसाना। पिता आज हमें जो कुछ मिला है अपनी माता सुनीति के बदौलत मिला है। धर्म प्रिय सज्जनों, राजा उत्तानपाद ने कहा सुनीति अब घर चलो, अब घर चलो। रानी सुरुचि ने भी क्षमा मांगा, अब बहन घर चलो। राजा उत्तानपाद, रानी सुनीति, ध्रुव कुमार, उत्तम कुमार और रानी सुरुचि, आज पूरा परिवार एक जगह हुआ है। राजा उत्तानपाद बड़े खुश हैं, बहुत खुश। रानी सुनीति ने कहा स्वामी आज तुम्हारे जीवन में कितने सुख हैं, आज तुम्हारे जीवन में कितने सुख है जानते हो? प्रथम सुख जो सुंदर काया, दूसर सुख जो घर मां माया। पहला सुख सुंदर काया और दूसरा सुख घर में माया। माया का मतलब है हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए।
प्रथम सुख जो सुंदर काया, दूसर सुख जो घर में माया। पहला सुख अगर सुंदर काया है और दूसरा सुख जो घर में माया है। तीसर सुख जो सुंदर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। प्रथम सुख जो सुंदर काया, और दूसर सुख जो घर में माया। तीसर सुख जो सुंदर नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। अगर पुत्र भी आज्ञाकारी नहीं है भैया, घर में चाहे जितनी दौलत हो तो घर में सुख नहीं है। और चार अगर सुख है तुम्हारे जीवन में, सुंदर काया, घर में माया, सुंदर नारी, लड़का आज्ञाकारी, तब पांचवा सुख आज से प्रारंभ कर दो। पांचवा सुख है भगवान की भक्ति। रानी सुनीति ने कहा स्वामी मैं आपसे निवेदन करती हूं कि ध्रुव कुमार का राज तिलक कर दो और उत्तम कुमार को छोटे भैया का दर्जा दिला करके और ध्रुव की और इनकी संधि करवाओ, और अपने लोग चलो तपस्या करने चले। बरे बसरा जसुत ही ने बुद्धीहा, बरे बसराज सुत ही ने बुद्धीहा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। बरे बसराज सुतहीन पदीना, नारी समेत गमन बन कीन्हा। रानी सुनीति के कहने पर राजा उत्तानपाद, रानी सुनीति और उत्तम कुमार तीनों लोग चल दिए कहां? तीरथ बर नैमि से विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ पर नैमि से विख्याता, तीरथ पर नैमि से विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति आज तीनों लोग नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आए। अगर आपसे कोई अचानक में पूछ बैठे
क्योंकि भाई नैमिषारण सीतापुर जिला में ही है, और जहां पर मैं कथा बोल रहा हूं ये 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि नीमसार कब का तीर्थ है, कलयुग का कि त्रेता का या द्वापर का कि सतयुग का, कब का बताओगे? ये नैमिषारण जो है सतयुग का तीर्थ है, सतयुग का। यहीं पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया। अयोध्या त्रेता का है, वृंदावन मथुरा ये द्वापर का है। लेकिन जिसको अपनी ग्रामीण भाषा में कहा तो नीमसार, अब कुछ लोग तो कहते नीम खार है, और नाम है नैमिषारण। बंधुओं, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये नैमिषारण जो है भैया सतयुग का तीर्थ है कथा प्रेमियों। तो राजा रानी ने बर बसरा जसुत ही न पुदीना, बर बसराज सुत ही न पुदीना, नारी समेत गमन करीना। आज बंधुओं ध्रुव कुमार का राज तिलक किया गया, राजा बने। देखो मां की शिक्षा बच्चे के जीवन में कितना काम आई। अगर कोई सामान्य स्त्री होती, हमारी सवत ने हमरे लड़का को गोदी से फेंका, मानहानि का मुकदमा दायर कर दो। लेकिन सुनीति ने ध्रुव कुमार को ये ज्ञान नहीं दिया। ये ज्ञान दिया, बेटा जिसको पिता की गोदी नहीं मिलती है उसे परम पिता की गोदी मिलती है। आज बंधुओं एक मां के ज्ञान पर आज देखो सब कुछ वापस आ गया। ध्रुव महाराज राजा बने, लेकिन ध्रुव ने विचार किया मेरे पिता ने मुझे राजा बना दिया, लेकिन अगर देखा जाए अपनी मां का बड़ा पुत्र उत्तम कुमार भी है, हम अपनी मां के बड़े पुत्र हैं, इसका भी अधिकार राजगद्दी पर हो सकता था। लेकिन नहीं, ध्रुव ने कहा भैया उत्तम कुमार हम केवल कहने के लिए राजा है, राजा तुम अपने समझो, सारा विभाग हम तुमको दे रहे हैं। लेकिन भैया किसी किसी को विद्वता नहीं हजम होती है, किसी किसी को संपत्ति नहीं हजम होती है। उत्तम कुमार को मलिकाना नहीं हजम हुआ। ये पहुंच गए कुबेर के वहां। अब कुबेर से कहा हम आए तुम उठ के खड़े क्यों नहीं हुए? कुबेर ने कहा भैया उत्तम कुमार ये बात अगर भैया ध्रुव कुमार कहते तो जायज थी, क्योंकि वो राजा है। बात बात में बात दोनों की बढ़ गई। अब भैया यहां तक एक दूसरे को मार डालने की नौबत आई गई।
उत्तम कुमार ने कहा हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुबेर ने कहा हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया कुबेर के हाथों उत्तम कुमार का वध हो गया। उत्तम मर गया। जैसे ही ध्रुव को खबर मिली वैसे ही धावा बोल दिया। वीर ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला खोल दिया। जैसे ध्रुव कुमार को खबर मिली भाई का मरना ध्रुव से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा जाता है घर में कितनी दुश्मनी हो, अगर भाई को ये पता चला कि किसी ने हमारे भाई को घेर लिया है तो रणमागा है दाहिनी बाँ। घर में भाई बैरी लागे और रण में गए दाहिनी बाँ। ध्रुव कुमार इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े भगवान के भगत, भाई का मरना सुनते ही वैसे ही धावा बोल दिया। सुनते ही वैसे ही धावा बोल दिया। धावा बोल दिया। वैसे ही धावा बोल दिया। वीर ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला खोल दिया। भैया कुबेर के वहां ध्रुव महाराज ने आक्रमण बोल दिया। ललकार ललकार करके ध्रुव कुमार कहते हैं कुबेर मेरे भाई का वध करने वाले सामने आओ। अब ब्रह्मा घबराए, अब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाय दोनों भगवान की भगत हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अपने भक्तों को शांत करो। अगर कहीं उत्तम की तरीके से ध्रुव कुबेर का युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया में बचेगा कुछ नहीं। लेकिन कुबेर ने नम्रता का परिचय दिया। भैया ध्रुव मैं लड़ना नहीं चाहता था, सबसे पहले हाथ तुम्हारे भाई ने उठाया। अगर एक बार आप कहते तो ना बुरा लगता। उसने आते आते का सिंहासन छोड़ो हम बैठेंगे। ध्रुव ने कहा तो फिर गलत कहा भाई, तुम खजाने के मालिक हो, कुबेर हो। मैंने उसे मलिकाना दिया था, लेकिन ये थोड़ी हो कहा था कि तुम कुबेर का जाकर के अपमान करो। भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव कुमार तुम्हारा एक भाई मरा है और तुमने ना जाने कितने लोगों का वध किया है। अगर ऐसे सब बदला लेना शुरू करें तो लड़ाई कभी बंद नहीं होगी। इसलिए ध्रुव महाराज जो ब्रह्मास्त्र तुमने निकाला है
उसे अपने तुरीण में रख लो। दोनों भक्तों की संधि भगवान ने करवाया। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, उसी समय पर एक विमान आया। विमान, उस विमान में राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति बैठकर इस लोक को छोड़कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। दूसरा विमान आया, उसमें ध्रुव कुमार की सौतेली मां, कौन? रानी सुरुचि, सौतेला भाई उत्तम कुमार वैकुंठ को गया। जब तीसरा विमान आया तो उस पर लिखा हुआ है ध्रुवलोक। देवताओं ने कहा, ध्रुव महाराज, तुम्हारे नाम का लोक बनाया गया है। आज ध्रुव महाराज उस विमान में बैठकर अपने लोक को आते हैं। और आज भी भैया उस ध्रुव लोक के दर्शन रात्रि के समय में कहा जाता है कि ये ध्रुव तारा है। ध्रुव माने अटल, ये ध्रुव तारा स्थिर रहता है और जितनी और तारा है उसकी परिक्रमा करती हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आ 2 बार संकीर्तन कर लें, उसके बाद में अगले अध्याय की कथा सुने। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, अरे राधा रानी को, मेरी बरसाने वाली को, राधा रानी को, मेरे बरसाने वाली को। देखे, जब भी भजन करना चाहिए, जब भी भजन करना चाहिए, तुम्हारा है तो मुट्ठी खोल के और इतनी जोर ताली बजाओ, तुमका सुनाए हमका ना सुनाए। ताली बजाने से कितने फायदा है? ताली बजाने से लय बनती है, लय से लगन लगती है और लगन से परमात्मा मिलता है। और दूसरा फायदा, अगर पड़ोसी को नींद आ रही, ताली बजाओगे, किल्ली लगेगी, चैतन्य बना रहेगा। और एक फायदा, अगर मक्खी मुंह के सामने आने वाली है, ताली बजाओगे, मच्छर भाग जाएंगे। मिसरी सो मीठो राधा रानी को, नहीं मिलेगो कोई रसिया, नहीं मिलेगो कोई, नहीं मिलेगा कोई रसिया, नहीं मिलेगा कोई। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर रसिया, फिर मिलेगो ना। ऐसो चटक
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ध्रुव महाराज के नाम का लोक बनाया गया। और बंधुओं, इस प्रकार से ध्रुव चरित्र की कथा पूर्ण होती है। कहते हैं अगले अध्याय में बड़ा सुंदर प्रकरण आया है। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, राजा बलि, हम चाहते हैं कि तुम एक बार इंद्रासन पा जाओ। इंद्र ने कहा, बलि ने कहा, गुरुजी क्या करना पड़ेगा? शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हें 100 यज्ञ का संकल्प लेना पड़ेगा। भैया राजा बलि ने 100 यज्ञ का संकल्प लिया। 99 यज्ञ पूरी हो गई। और जब 100वें यज्ञ का नंबर आया तो भैया इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, डगमग डगमग। भगवान के पास में गया, प्रभु दैत्य वंश का राजा बलि 100वें यज्ञ करने जा रहा है। अगर 100वें यज्ञ पूरी हो गई तो हमें इंद्रासन छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले, हम क्या करें? इलेक्शन जीतता वही है जिसकी एक वोट ज्यादा होती है। देखो देवराज इंद्र, इंद्रासन किसी की विरासत नहीं है। देवताओं का राजा वही बनता है जो 100 यज्ञ कर लेता है। गंगा की बहती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। चाली अगर चली जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। भगवान ने कहा, देवराज इंद्र, गंगा की बहती हुई धारा में बांधनी नहीं बांधी जा सकती है। उसी समय भगवान ने भैया वामन का अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने जनेऊ पहनाया, सरस्वती जी ने पुस्तक प्रदान किया, अन्य देवताओं ने श्रृंगार किया है भगवान का। और भगवान वामन राजा बलि के वहां पहुंचे। राजा बलि ने जब जाना कि हमारी यज्ञ में एक ब्राह्मण देवता आए हैं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणन में न्योछावर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणन में न्योछावर है। तुम्हारा तन मन धन इन
राजा बलि हाथ जोड़ करके बोला, हे ब्राह्मण देवता, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, यहां तक हमारा तन मन धन सब आपके चरणों में न्यौछावर है। बामन बोले, राजन याद है। बामन बोले, चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रतन। बामन बोले, चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रतन। तेरी धन दौलत भूमि रतन, तेरी धन दौलत भूमि रतन, तेरी धन दौलत भूमि रकम यदि दे सकता है तो राजन, जय तो राजन, दे पृथ्वी हमको 3 कदम। भगवान वामन बोले, राजा बलि अगर दे सकते हो तो हमको 3 कदम जमीन दान में दे दो। राजा बलि ने करे, राम 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 राम, इतनी प्रतिज्ञा करवाई, इतने परपंच किए, अब मांगते मांगते मांग रहे तो 3 कदम मांग रहे। अरे महाराज 10-20 बीघा मांगते तो दे तो बनता, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अरे राजा बलि ने केवल 3 कदम जमीन दान में दिया। भगवान बोले, राजा बलि हमारा 3 कदम में काम हो जाएगा। राजन यदि स्वीकार है तो संकल्प करो। जैसे भैया राजा बलि संकल्प करने चला, गुरु शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया। राजा बलि पागल ना बनो, ध्यान से देख इस याचक को, एकदम नादानी न बनी राजल। पागल ना बनो, ये जो बामन अंगुल के हैं ये तुमको छलने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा, गुरुजी तो और बढ़िया बात है, चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे विश्व भिखारी आए हो, ये चाहे विश्व के बिहारी हो और चाहे विश्व के भिखारी हो, चाहे जाल छुड़ाने आए हो, चाहे जाल बांधने आए हो। चाहे ये विश्व के बिहारी हो और चाहे विश्व के भिखारी हो, हमने तो इनको भगवान माना है। गुरु शुक्राचार्य ने दांत पीस करके कहा, तुम बर्बाद हो जाओगे, सब बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। गुरु शुक्राचार्य कहा कि भैया कमंडल की टोटी में बैठ गए, बोले हमारे चेलक छलने आए हैं और इनको जल्दी है ज्यादा, और संकल्प के समय में ये जल छोड़ना भूल जाएंगे। हम कहेंगे तुम बहुत बड़े छलिया बनते हो और हम तुमसे बड़े वाले हैं, लेकिन परमात्मा से क्या छुपाव है, दुनिया वालों से छुपाव कर सकते हो।
और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है सब कुछ उसको पता है। अरे प्रभु तो जानता है घटी घटी की, बजाए जाओ प्यारे हनुमान की। प्रभु तो जानता है घटी घटी की, बजाए जाओ प्यारे हनुमान की। भैया गुरु शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में बैठ गए। भगवान ने उठाया कमंडल और उमत पानी ना गिरे। भगवान ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उठाई कुसा, अब भैया टोटी को साफ करना शुरू कर दिए। वह कुसा जो है शुक्राचार्य की पुतली में छिद गई। भैया पुतली में छिद गई। अब भगवान का देखे शुक्राचार्य मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराए खड़े हैं। भगवान बोले गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी बोले हमारी फूट गए। कैसे? का इस कथा को सुनकर के ज्ञान मिल रहा है। दान कोई दे रहा हो ले कोई रहा हो, लेकिन बीच की बात का मत बनना। ये मत कहना अरे 11,000 क्या करोगे, देखिए 1100 में काम चलाए लो। दान दे रहा था कौन? राजा बलि। और ले रहे थे कौन? भगवान वामन। और बीच की बाधक कौन बने? शुक्राचार्य। एक आंख गंवाई बैठे। आज भी इतना दोष है शुक्र का। भैया शुक्रस्त हो तो शादी ब्याह सब बंद, सब टेंट हाउस वाले खाली बैठे। पूछते महाराज जी लगने कब तक चालू है? उनको क्या मत पता कि शुक्र महाराज का इतना बड़ा दोष क्यों? भैया इन्होंने बहुत बड़ी बाधा डाली। कथा प्रेमियों, संकल्प पूरा हो गया। अब भगवान ने नापना शुरू किया। एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में 2 लोक। जब राजा बलि ने ये करामात देखी तो कहा हमारे गुरुजी कह सही रहे थे। वाह! दूसरे कदम में 2 लोक। कथा प्रेमियों, तीसरे कदम में 3 लोग। भगवान बोले राजा बलि जो तुमने संकल्प किया था वो तो दान हो गया, और कुछ देना चाहते हो? तो राजा बलि ने कहा हमारी पीठी पर नाप लो, जो कुछ बचा खुचा हो। मन चेती नहीं होती है, हर चेती तत्काल। बलि चाहो आकाश को, हरि भेज दियो पाताल। मन चेती नहीं होती है, हरि चेती तत्काल। बलि चाहो आकाश को, प्रभु भेज दियो पाताल। भगवान ने राजा बलि को भैया पाताल लोग पहुंचा दिया। भगवान बोले राजा बलि वरदान मांग लो। बलि तो ना ही बोल पाया, लेकिन बलि की पत्नी बहुत तेज तर्राक थी। हमने एक बात देखी है, दुईमत एक सिधुआ होता है, एक तेज तर्राक होता है। जिनके पति देव सीधे साधे उनकी पत्नी तेज तर्राक होगी, और जिनकी पत्नी बहुत सीधी उनके पति देव बहुत तेज तर्राक होंगे। और अगर दोनों तेज तर्राक है तो भैया वही घर में टीवी कूलर फ्रिज सलामत नहीं रहते हैं। जिस दिन लाइन 2 फेस हुई, एक लोगन ने टीवी पटक दी तो एक लोगन ने फ्रिज पटक दी। हाँ,
दोनों को टू फेस होना गलत है। बलि नहीं बोल पाया, बलि की पत्नी बोल पड़ी, बहुत बड़े दानी बनते हो, थोड़ी देर पहले लिए कमंडल दरवाजे पर खड़े थे। हम मंगन सो हम मांगत नाही। अरे कहीं भिखारियों से भीख नहीं मांगी जाती है। राजा बलि ने डपट करके कहा, है पागल, इनसे बिना मांगे काम नहीं चलेगा। चाहे जितनी दौलत भरी हो, जब इनके मंदिर में जाओगे, लड्डू गोपाल के सामने जाओगे तो यही कहोगे, प्रभु अभी अभी हमारे पास बंबई में एक मकान कम है, लखनऊ में हो चुका है, दिल्ली में कम है। अरे मांगने की आदत जाती नहीं प्यारे, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज हमको आती नहीं, तेरे आगे लाज हमको आती नहीं, तेरे आगे लाज हमको, तेरे आगे लाज हमको आती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं। बड़े दौलत वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े दौलत वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, हमको तो विश्वास है वो भी तुमसे मांग के खाते हैं, हमको तो विश्वास है मांग के आते हैं। दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, दुनिया तो बिगड़ी, तेरे आगे लाज हमको, तेरे आगे लाज हमको आती नहीं, तेरे आगे लाज हमको आती नहीं, तेरे आगे लाज हमको आती नहीं। अगला भाव कोई बात नहीं, बच्चा है, क्या? कौन किस मस्ती में अपने को भूल जाए। अब वो अपने को भूल गया है, तभी तो आप लोग आनंद ले रहे हो। क्या रे? तुमसे बाबा शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा, तुमसे बाबा शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अगर कन्हैया जी मैं तुमसे शर्म करूं तो कहाँ जाऊंगा। अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊंगा, अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊंगा। दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, तेरे आगे लाज हमको, तेरे
राजा बलि ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो हम जिस दरवाजे से निकले वहां पर दर्शन मिले। भगवान बोले तथास्तु। कथा प्रेमी हो, राजा बलि के मकान में 52 दरवाजे थे। गए थे छलने के लिए लेकिन छल लिए गए। पता नहीं किस दरवाजे से निकल पड़े राजा बलि। ये सूचना देवर्षि नारद ने जाकर के दिया। किसको? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी भगवान नारायण राजा बलि के वहां चक्कर में पड़ गए हैं, चौकीदार बन गए हैं। अगर छुड़ाना चाहो तो छुड़ा लाओ। कैसे छुड़ा लाऊं बाबा? ओ बाबा, देवर्षि नारद ने कहा रक्षा बंधन आ रहा है और रक्षा बंधन में राखी लेकर के जाओ। राजा बलि के राखी बांधो। बहुत अच्छे समय पर आप लोग दान कर रहे हैं भाई। बलि बामन कथा चल रही है। कथा प्रेमियों, माता लक्ष्मी राखी लेकर के चली। बोलो गोविंद भगवान की ब्रह्म सचिदानंद भगवान की जय हो। मसीदान करिए हारण वाली। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कथा प्रेमियों, लक्ष्मी जी राखी लेकर के गई। राजा बलि के राखी बांधा। राजा बलि ने कहा बहना मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया जो तुम्हारे वहां चौकीदार है राखी बंधवाई में उन्हीं को दे दो। राजा बलि ने कहा बहना बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। लक्ष्मी बोली मेरे भैया राखी की बंधवाई दीजिए। लक्ष्मी बोली मेरे भैया राखी की बंधवाई दीजिए। ये मांगती ओ भैया तुम मेरी मांग दिला दीजिए। आपसे राखी की बंधवाई में जो तुम्हारे वहां चौकीदार हैं उनको मांग रही हूं। राजा बलि ने सोचा अगर नहीं दूंगा तो दुनिया के लोग यही कहेंगे बलि दैत्य वंश का था, क्या जाने भाई बहन के प्यार को। दे दिया। भगवान बोले राजा बलि तुमने इतना बड़ा दान किया है तो आज से इस राखी का मैं और पावर बढ़ा रहा हूं। जब कोई आचार्य तुम्हारे कलावा बांधता है तब यही तो कहते हो महाराज तने मंत्र पढ़ दो। मंत्र कौन सा पढ़ते हैं? राजा बलि का नाम आता है। भगवान वामन ने कहा आज से कलावा बांधते समय राजा बलि जो तुम्हारा नाम लेकर के बांधेगा तो वो हो जाएगा रक्षा सूत्र। एन बद्धो बलि राजा
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी जी के साथ अपने वैकुंठ धाम को आते हैं। आ 2 बार संकीर्तन कर ले, उसके बाद में बाड़ी विराम करें। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम